आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। इस समय की बड़ी अपडेट जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए जम्मू कश्मीर के ऊपर राज्यपाल को अतिरिक्त शक्तियां दी गई हैं, यानी कि अब उनकी पावर्स को और ज्यादा बढ़ाया गया है। यानी कि किसी तरह की भी ट्रांसफर, चाहे वो आईएएस आईपीएस की पोस्टिंग या फिर ट्रांसफर हो, उसके अधिकार जो है अब एलजी प्रशासन के पास आ चुके हैं। आपको बता दूं कि असेंबली इलेक्शन से पहले ये एक बड़ा फरमान जो है केंद्र सरकार द्वारा साझा किया गया है, जिससे कई नेता जो है खुल के बाहर आ रहे हैं कि आखिरकार इलेक्शन से पहले इस तरह का कदम किस तरह से उठाया गया। वहीं आपको बता दूं कि एलजी प्रशासन पिछले लंबे समय से लगातार काम करती आ रही है और कई काम जो है उनके कार्यकाल में किए गए हैं और ये काम और जल्दी हो, इसे देखते हुए दिल्ली की तर्ज पर जिस तरह से दिल्ली के एलजी प्रशासन की बात करें, उनके पास अतिरिक्त पावर्स रहती हैं और अब जम्मू के उप राज्यपाल यानी कि एलजी मनोज सिन्हा के पास भी आने वाले समय में इस तरह की पावर जो है वो आ जाएंगी। तो ये सबसे बड़ी अपडेट इस समय जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए आपको बता दूं कि सेक्शन 55 को जो है वो अमेंड किया गया है, तो ये उसके चलते ही यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स को जो है वो बढ़ाया गया है, जिसमें पोस्टिंग और ट्रांसफर जो है वो अब उनके अधीन आएगी। फाइनेंस का भी कोई मामला होगा तो उसमें भी इसमें जो है वो पावर जो है वो एलजी की रहेंगी, यानी कि उनके पूछे बिना कुछ भी अब करना संभव जो है वो नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इस समय की बड़ी अपडेट जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए, और अगर आपको बता दूं कि उमर अब्दुल्ला द्वारा भी एक ट्वीट जारी किया गया है और उन्होंने कहा है कि किस तरह से इलेक्शन से पहले इस तरह का बड़ा फैसला जो है वो केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है। तो क्या जो आने वाला चीफ मिनिस्टर होगा उसके हाथों में कुछ नहीं होगा, क्या वो एक रबर की स्टैंप की तरह काम करेंगे? ये उनके द्वारा भी एक ट्वीट कर जानकारी जो है वो साझी की गई है। फिलहाल आप आम जनता जो है कमेंट्स में अपनी राय जो है वो जरूर साझा करें। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी कि एमएचए द्वारा सेक्शन 55 को अमेंड किया गया है, जिसमें एक्स्ट्रा पावर यानी कि और पावर्स जो है वो एलजी प्रशासन को दी गई है, यानी कि उप राज्यपाल के हाथों और अतिरिक्त पावर जो है वो आ चुकी है। यानी कि चीफ मिनिस्टर की बात करें तो उससे कहीं ज्यादा पावर जो है वो आने वाले समय में एलजी प्रशासन के पास होंगी। तो ये भी कई सवाल जो है अब विपक्ष के नेताओं द्वारा खड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल आप आम जनता जो है कमेंट्स में अपनी राय साझा जरूर कीजिएगा कि जिस तरह से दिल्ली के एलजी के पास पावर्स रहती है, क्या आप उस तरह की पावर्स जो है वो जम्मू के उपराज्यपाल के पास भी होंगी, क्योंकि स्पेशल पावर्स उन्हें दी जा रही हैं। जिस तरह से सेक्शन 55 को अमेंड किया गया है उसमें उन्हें एक्स्ट्रा पावर्स दी गई है, यानी कि पोस्टिंग और ट्रांसफर जो है अब वो एलजी के अधीन जो है वो आ चुके हैं। तो साथ के साथ शेयर करें जम्मू कश्मीर से जुड़ी बड़ी अपडेट इस समय जेके चैनल के माध्यम से आप तक साझी करते हुए, और ये ऑर्डर जो है वो एमएचए द्वारा साझा किया गया है, जिसमें सेक्शन 55 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत अमेंड किया गया है और एलजी प्रशासन को जो है अतिरिक्त पावर जो है वो दी गई है। तो आप आम जनता भी कमेंट्स में अपनी राय और साझा करें इस पूरे मामले को लेके आपका क्या कुछ कहना है। कि आप एलजी प्रशासन के अधीन जो पावरें आई हैं उसमें कामकाज जो है और तेजी से बढ़ेगा, जो कि रुके हुए काम है वो भी बढ़ेंगे? तो आप आम जनता जो है वो कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझी करें और जल्द जेके चैनल के माध्यम से बाकी जो नेता है, जो कि विपक्ष के नेता, उनकी तरफ से क्या कुछ उनके राय जो है वो सामने आते हैं वो भी जानकारी आप तक साझी करेंगे। फिलहाल पहली जानकारी आपको बता दूं कि उमर अब्दुल्ला द्वारा ट्वीट कर जानकारी दी गई है और कहीं ना कहीं असेंबली इलेक्शन से पहले इस तरह के फरमान पर सवाल जो है उन्होंने खड़े किए हैं और उनका साफ कहना कि क्या अगर चीफ मिनिस्टर को चुना जाता है तो फिर वो क्या रबर स्टैंप की तरह काम करेगा? तो जरूर आप आम जनता भी अपनी राय जो है वो साझा कर सकते हो। फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा बड़ी अपडेट इस समय जेके चैनल के माध्यम से आप तक साझी करते हुए, जिसमें एलजी प्रशासन को अतिरिक्त पावर्स जो है वो दी गई है, जिसमें पोस्टिंग और ट्रांसफर जो कि आईएएस आईपीएस होंगे उनके अधीन आ चुकी है और फाइनेंस से भी कई मुद्दे जो है उनके अधीन आ चुके हैं। देखते रहें जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।